बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का कल इंटरव्यू हुआ है जर्मन टेलीविजन के ऊपर और जिस बंदे ने उनका इंटरव्यू लिया है उसका नाम रिचर्ड है और जर्मन टेलीविजन डीडब्ल्यू के लिए वो बंदा काम करता है। उस जर्नलिस्ट का लेवल इतना है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर उसके सामने आए हैं उसने इंटरव्यू किया है कि उन लोगों को इतनी मुश्किल और इतने ट्रैप क्वेश्चंस के जरिए उसने फंसाया है और इतना मुश्किल उनके लिए इंटरव्यू कर दिया कि पॉलिटिशियंस खुद अपने आप को जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते थे। लेकिन इमरान खान जब उसका इंटरव्यू हुआ 30 मिनट का इंटरव्यू, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो के बाद आप देखिए, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो इमरान खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोले और वो बड़ा फोकस्ड और स्टे फॉरवर्ड और जो है वो अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने 220 मिलियन उसने बार बार अपने लोगों का जिक्र किया, अपने लोगों के मफाद का जिक्र किया, पाकिस्तान के मफाद का जिक्र किया। और जब ये पाकिस्तान के अंदर ये मामला चल रहा है इमरान खान की रजीम चेंज के हवाले से, तो उसने आर्मी का भी जिक्र किया और उसने बोला कि पाकिस्तान नीड्स अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। मुझे आर्मी से कोई गिला नहीं है, आर्मी के कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इस चीज में तहरीक का हिस्सा बने, लेकिन वी नीड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, हमें आर्मी की जरूरत है और आर्मी हमारा बहुत ही मजबूत अदारा है, आर्मी से हमारा कोई इतलाफ नहीं। और पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो आर्मी को सपोर्ट करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो उस साजिश का हिस्सा बने थे। और क्योंकि जर्नलिस्ट ने ट्रैप करने की कोशिश की, उसने ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि खान साहब किसी जगह पे ट्रैप हो जाए। लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप जाएं तो वहां पे बहुत सारे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं और बड़े तजिया निगार होते हैं जो कि हर इंटरव्यू पे नजर रखते हैं और उसको देखते हैं कि बंदे ने कैसी बातें की और कैसे डिफेंड किया है। फिर इमरान खान साहब ने बड़े दूसरे मामला, कश्मीर का था, रशिया का था और इधर उधर के सब मामला पे खान साहब ने अपना मौका पेश किया। लेकिन एक चीज उसके अंदर इमरान खान साहब बड़े उस पर फोकस थे, बड़े उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि मुझे अपनी आवाम से ज्यादा, मुझे अपने लोगों से ज्यादा, 220 मिलियन पीपल जो मुझे वोट करते हैं, जो मुझे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बनाया, उससे आगे कुछ नहीं है, वो मेरा पहला मफाद है। लेकिन खान साहब ने इस मामले को, इस इंटरव्यू को इतना जबरदस्त तरीके से पेश किया कि पूरी दुनिया के अंदर इसको देखा गया और इसको अप्रिशिएट किया गया उन लोगों की तरफ से कि एक न्यूट्रल इंटरव्यू जिसको आप बोलते हैं कि किसी साइड लेके या किसी की साइड। इमरान खान का ये मौकफ था कि हम जो गरीब मुल्क होते हैं वो किसी की साइड नहीं ले सकते, किसी की साइड पे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने स्टेबल नहीं है, हम अपनी जो है स्टेबिलिटी हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। फाइनेंशियली आप देख लें और उसके बाद जो दूसरे मामला हैं उनके अंदर अगर देख लें, हमारी अपनी गंदम पूरी नहीं हो रही, हमारे अपने ऑयल के रिसोर्सेज हैं वो नहीं है हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, हमारे पास डेट है, कितना कर्ज है और हम कैसे किसी एक साइड पे खड़े हो जाएं। तो इस चीज़ को हैंडल करना ये एक वाकई पढ़े लिखे और सेंसिबल और बाशऊर बंदे का काम होता है। अगर पटवारी और जियालों को अगर ये इंटरव्यू नहीं उनको समझ आती तो वो किसी को पैसे दे के उसको ट्रांसलेट करवा लें, ट्रांसलेट करवा के उसको जरूर सुने। मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो डायरेक्ट जो है वो इस इंटरव्यू को सुने, वो किसी को ट्रांसलेट करवा के उनसे सुन ले। लेकिन इस चीज पे जो मौकफ खान साहब ने पेश किया है उसने पूरे पाकिस्तानियों को, अगर आपने नहीं देखा वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा, आपको पता चले कि खान साहब ने असल में बात क्या कही है। तो इस चीज के इंटरनेशनल लेवल पर जब आप जाते हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं, सबसे पहले आप अपने मुल्क को लेकर आते हैं, उसके बाद आपके दूसरे मामलात और दूसरी चीजें आती हैं। तो यही चीज वो कमेंट के अंदर भी काफी लोग कह रहे थे कि खान ने जिस तरह इंटरव्यू दिया है और अपने मुल्क को, अपने मुल्क के लोगों को और अपनी आवाम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए जवाब देता है, सवालों के जवाब देता है कि कहीं मेरे पे कल को कोई बात ना आ जाए, कहीं मुझे ना रोक दिया जाए इंटरनेशनल लॉबी की तरफ से कि ये बंदा आगे प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए या ये बंदा आगे इलेक्शन ना जीत जाए। लेकिन खान हैव नो फियर, खान हैड नो फियर, खान हैज नो फियर। उसको कोई डर नहीं था, उसको कोई डर नहीं है। वो उसने जो अपने लोगों के लिए उसको अच्छा लगा, जो अपने मुल्क के लोगों के लिए अच्छा लगा, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है। तो आप उस इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा, आपको समझ लेगा और मजा भी आएगा उस इंटरव्यू को सुनने के बाद।